हेलो दोस्तों, नमस्कार। आगे सब लोग वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। आप सबका स्वागत है। आपकी सभी क्लासें अच्छी चल रही हैं मेरे हिसाब से, और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्लासें ठीक चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम है बोर्ड में लिखने में। हमारी तरफ से सब सही है, ठीक है, ओके। और किसी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई बोल रहा है सर अक्सर थोड़े धुंधले दिख रहे हैं, तो जो मैं क्या बताऊं, सबको पता है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता तो बता देता हूं। वो अपना वीडियो चल रहा होता है, उसके ऊपर की साइड में, राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, उसमें से दबा करके और उसको 480 कर लो, 360 या 480, उस पर अच्छा चलेगा, ठीक है, ओके। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कल पासे की थोड़ी डिटेल पढ़ी थी। पासा जो डाइस हमने पढ़ा था, ठीक है, डाइस टॉपिक जो पढ़ा था, उसमें हमने कल इसके बेसिक सीखे थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इससे पीछे की क्लास देखें, उसके बाद में इस पे आएँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। वो क्या, हमें क्या बात का ध्यान रखना है वो ध्यान देना, है ना। देखो, मैंने कल 2 बातें बोली थी, मैं वापस वहीं पे आता हूँ, बस जल्दी जल्दी फटाफट थोड़ा सा रिकैप। ये है पासा। इस पासे में हमारे पास टोटल 6 सतह होती हैं, 1 2 3, नीचे मान लिया जाए 4 है, उधर मान लिया जाए 5 है, इधर मान लिया जाए, इधर की साइड तो ये 5 है ही, है ना। इधर की साइड में क्या आएगा, इधर और इधर क्या आएगा, 6 आएगा, समझ गए। तो देखो, 3 से भी नीचे आ सकते हैं, 2 से भी नीचे जा सकते हैं, दोनों की साइड में नीचे की सतह, नीचे पे कितना लिखा है 4। 2 से भी इधर जा सकते हैं, 1 से भी इधर आ सकते हैं, इधर आएंगे या इधर जाएंगे, दोनों साइड में एक ही सतह आती है, एक ही दीवार है वो, है ना। वो क्या है, 6। हम पीछे की दीवार की बात करें तो ऊपर वाली छत की दीवार से अगर बात करें, झाँक के देखें तो क्या आएगा, ये पीछे की दीवार आएगी। और अगर इधर की बात करें तो क्या आएगा, ये वो एक ही बात है, वो पीछे वाली दीवार आएगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इससे आगे देखो, इससे आगे देखो, ये क्या है कि पासा मैंने बना दिया है, और इसके ये सतह सबको मालूम है, पड़ोसी सतह कल बताई थी, इसकी ये चारों पड़ोसी हैं। ध्यान देना, सिर्फ एक ही बात बोलूँगा आज मैं, क्या, बस ये ध्यान देना कि विपरीत सतहें कभी भी एक दूसरे के जो विपरीत होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। जैसे 1 का विपरीत कौन है, 1 ऊपर है तो नीचे कौन है, 4 है, ठीक है। तो 1 और 4 एक साथ कभी नहीं दिखेगा। 3 का विपरीत कौन है, 6 है, इसलिए 3 और 6 एक साथ नहीं दिखेगा। 2 का विपरीत 2 आगे है और पीछे की साइड में कौन है, 5 है, इसका मतलब 2 और 5 एक साथ नहीं दिखेगा। ये बात ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, ओके। तो इससे आगे हम चलते हैं। देखो, ये वाली बात जो थी मैंने आपको बता दी, पड़ोसी सतह जो होती हैं वो 4, कल अच्छे से समझा दिया। आज हम पढ़ेंगे इसके थोड़े से रूल कि कैसे पता चलता है कि क्या कहाँ से आएगा। मैं बिल्कुल पूरी तरह आपको सारा पासा खोल के समझाऊंगा, बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना पासा अपना है उसकी एक एक सतह, 6 सतह हैं, 6 को हम पूरी बारीकी से पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट भी सीखेंगे, एकदम शॉर्ट, देखते ही आंसर आएगा। समझ में आ रही बात। लेकिन पहले पूरा आराम से समझें, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो देखो, हमारे पास क्या होगा, पहली कंडीशन ये है, ठीक है ना। वो क्या है कि जब हमें एक ही पासे की पासा कोई एक ही है और उसकी 2 स्थितियां दी गई हो। 2 स्थिति का मतलब 2 कंडीशन का मतलब अभी बता देते हैं। जैसे कि मान लो पासा ऐसे रखा है कैसे भी, और फिर उसको अगला उठा करके थोड़ा सा ऐसे कर दे या इधर घुमा दे, कैसे भी, लेकिन जैसे ऊपर 1 आ रहा है तो उसकी अलग एक कंडीशन हो गई। फिर हम उसको घुमा के रखते हैं, ऊपर 4 आ गया, या फिर घुमा के रखते हैं, ऊपर 5 आ गया। ये पासा एक ही है लेकिन उसकी कंडीशन अलग अलग आ रही है। ऐसी मैं 2 कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि एक पासे को 2 तरीके से घुमा के रखा गया है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है कि 2 कंडीशन में रखा गया है, और उसमें जो सतह आपको दिखाई देती है उस सतह में एक सतह कॉमन होनी चाहिए। एक सतह का मतलब सरफेस जो है वो एक सतह दोनों में दिखनी चाहिए। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, समझ गए बात को, दोनों में दिखनी चाहिए। कैसे, देखो, जैसे मैंने ये पासा बनाया है ना, ऐसे करके ये मैंने पासा बना दिया, ये आपके सामने है, ठीक। एक और बनाया, अब ये एक और नहीं है, ये पासा यही है। मैं पहले ही कह चुका हूँ पासा एक ही है, बस उसको हम उठा पटक करके चेंज करके ऐसे रख देते हैं कि हाँ ये ऐसे रखा है और ये ऐसे रखा है। तो मान लिया जाए मैंने ऐसे रखा, ये है 3, ठीक है ना, ये है 4, ये है 5, फिर मैंने यहाँ पे फिर से इसको रखा 3 और ये 6, और मान लो कि ये 1। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब आप देखो, ये पासे एक ही हैं,
ये ऊपर लिखा है, कंडीशन में है, सवाल में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप वो समझेंगे जो हमने इससे पिछली वाली क्लास में समझा कि कैसे पता चलता है कि पासा मानक है या साधारण। तो मैं एक बार वापस थोड़ा सा बीच में दिला देता हूँ याद। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वो होता है जिनकी विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है? 7 होता है। बिल्कुल आप सीख गए, याद हो गया, कल की क्लास दिखी होगी, ठीक। तो देखो, जैसे ये 3 है, ये 3 ऊपर है, तो नीचे वाली सतह पे क्या होना चाहिए कि योगफल 7 हो? तो हम कहें कि 4 होना चाहिए, लेकिन 4 तो यहाँ पहले से आ चुका है, इसका मतलब 4 नीचे नहीं होगा। अगर 4 नीचे नहीं होगा तो फिर कोई और होगा, और कोई और होगा तो उसका योगफल 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 में सिर्फ और सिर्फ 4 जोड़ने पर ही 7 बन सकता है, और 4 आ नहीं सकता नीचे। क्यों नहीं आ सकता? पहले ही आ चुका है। मेरी बात समझ पा रहे हो बिल्कुल आसानी से? तो देखो, 4 नहीं आएगा तो 3 में और कुछ जोड़ो, 1 जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, कुछ भी जोड़ोगे तो ये 7 नहीं बन पाएगा। मेरी बात समझ में आई है? ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहली बात आप समझ चुके हैं कि ये पासा मानक 1% नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 का पड़ोसी 4 है। एक सीधा समझने का तरीका और देखो, कई लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आपको बोर्ड पे जो पासा बना हुआ है उसमें कहीं पर भी टोटल 7 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 7 एक ही जगह बन सकता है, या तो विपरीत में या फिर पास में। अरे जो इसके पास में हो गया, इसका योगफल 7 है, तो इसको 7 बनाने वाली ये संख्या इसके पास में है, तो वो विपरीत में कहाँ से आएगी? क्योंकि जो दिखता है वो कभी भी पड़ोसी विपरीत नहीं होता। जो दिखता है 4 के साथ में 3 दिख रहा है तो पड़ोसी है, ये दिख रहा है तो ये पड़ोसी, इसका पड़ोसी, सभी दिख रहे हैं, मतलब ये क्या है? आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है, विपरीत नहीं है। और हमें विपरीत ही ढूंढना है, बस इतना सा काम करना है, ओके। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैंने 2 पासे बनाए हैं। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि क्या ये मानक है। अगर ये मानक होता तो फिर हम क्या आंसर देते? तो फिर हम आंसर देते, देखो, हालांकि ये मानक है नहीं, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ कि मानक होता तो हमारा उत्तर, बस सोचने की ज़रूरत नहीं। मानक का पता ही है, 5 का विपरीत 2 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, अरे 3 का विपरीत 4 होता है, 4 का विपरीत 3 होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 6 का विपरीत 1 होता है, 1 का 6 होता है। ये किस में होता है? मानक पासे में होता है। मेरी बात यहाँ से समझ में आ रही है? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलो यहाँ तक देखो, जो चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो, ये पासा क्या है? साधारण है, हमें पता चल गया। चलो इससे चेक करते हैं। ये ज़रूरी नहीं, कई बार यहाँ मानक दिखता है वहाँ साधारण, लेकिन एक भी जगह अगर साधारण दिख गया तो वो साधारण ही है। क्यों है? क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि यहाँ साधारण है, वही पासा यहाँ पर है, तो वो ऑलरेडी है तो क्या? बिल्कुल क्या? साधारण, ठीक है। तो देखो यहाँ भी पता चल रहा है, 6 के पास में 1 आ गया, तो पास में आ गया तो 7 तो यहीं बन गया। पीछे कहाँ से? क्योंकि 6 आगे है तो उसका विपरीत साइड कहाँ होगा? पीछे होगा, और पीछे 1 होगा तभी मानक होगा, तो 1 यहाँ पर है। इसका मतलब इससे चेक कर लो चाहे इससे चेक कर लो, दोनों स्थिति में क्या है? साधारण। तो सबसे पहली बात मैंने ऊपर हेडिंग लिखी, एक ही पासा है और उसकी 2 कंडीशन है, यानी एक ही पासा, इसको घुमा के रखा और उसमें एक सतह कॉमन है। कॉमन कौन सी सतह है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। यहाँ तक सबको क्लियर हो पा रहा है? बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो हम इससे आगे समझते हैं। अगर दोनों में 3-3 कॉमन है तो इससे क्या मतलब निकलता है? इस बात को थोड़ा सा समझेंगे बिल्कुल आसानी से डायग्राम से। तो थोड़ा देखो इधर, मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, हल्का सा, 1 मिनट, ताकि थोड़ी जगह उधर और रहे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है ना। 3, 6 और यहाँ क्या था? 1 था, ठीक, ओके। जो भी, दोनों में कॉमन कौन है? 3 है। अब ये पासा है कैसे वो समझो। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। आप थोड़ा सा ऐसे मानो कि आपके हाथ में कोई डिब्बा है, कोई भी डिब्बा ले लो, जिस भी वस्तु का आता है, किसी भी वस्तु का, है ना। तो वो डिब्बा देखो होता कैसा है? वो डिब्बा होता है जब हम ऐसा कोई वस्तु लेके आते हैं, इस डिब्बे में पैक है, आप इस डिब्बे को खोलते हो। आप तो खोलते हो, आप खोलते कैसे हो वो भी देख लो। ये इसका ढक्कन है और आपने तो ढक्कन खोल दिया। क्या आपको समझ आ रहा है? कहाँ से खोला? इसका ऊपर का ढक्कन ऐसे खोल दिया। आपने तो इतना खोला, लेकिन इसको ज़रा समझने की कोशिश करो कि ढक्कन खुलने के बाद आप इसको समझ सकते हो कि इसमें कितनी सतह हैं। वैसे 6 है, सबको मालूम, फिर बता रहा हूँ। एक ढक्कन जो ऊपर खुल गया, एक वो, एक अगर नीचे खुल जाए तो मान लो नीचे भी खुल जाए, ठीक है ना, ऐसा करके
नीचे खुलता नहीं है, अगर डिब्बे में से कोई वस्तु होगी तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन हम समझ सकते हैं एक ऊपर खुल सकता है, एक नीचे खुल सकता है। दो सतह हुई क्या? अब दो सतह हुई तो देखो ये तो आप खोलते हो, खोल के सामान निकाल लिया, डिब्बा छोड़ दिया। घर पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका क्या काम होता है? बहुत अच्छा काम होता है। क्या करते हैं? डिब्बे को फाड़ देते हैं। आपने वो फाड़ा हुआ डिब्बा देखा? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बच्चों को दे दो, वो फाड़ के दिखा देंगे, वरना आप फाड़ लो। ठीक है, ओके। तो देखो हम ये कहना चाहते हैं कि ये डिब्बा एक बार मैं वापस हटाता हूँ, अगर मैं इसको खोल देता हूँ और खोलने के बाद मान लो जैसे ये चार किनार बचती हैं चारों साइड की, तो यहाँ से फाड़ दिया, एक किनार फाड़ दी। एक किनार फाड़ते हो ना तो ये एक दो और घूम के उधर जाते हैं, तीसरी सतह इसके इधर, चौथी सतह, चारों साइड में चार सतह होती हैं। जैसे मैं आपको कोई एक डिब्बा दिखाता हूँ, देखो अभी थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक डिब्बा है, इसके ऊपर वाला ढक्कन अगर हम खोल देते हैं, ये वाला ऊपर खोल दिया, ठीक है ना, ये ऊपर खुल जाती है पूरी एक सतह, मानो एक नीचे होता है, लेकिन ये चारों साइड नहीं होती क्या? अगर आप इसको यहाँ से फाड़ देते हो और फाड़ करके इसको सीधा करो और इसको सीधा कर लो, ऐसे करके चारों जो ये लाइन है ये एक लाइन में ऐसे खुल जाएगा। ठीक है ना भाई, डिब्बा फाड़ के नहीं दिखाऊंगा, मेरे काम का है, इधर थोड़ा ध्यान दो। लेकिन ऐसे समझा देता हूँ कि एक दो तीन चार सतह, एक दो तीन चार, ये चार कौन सी होंगी? जो इधर वाली साइड में, चारों साइड में रोटेट करेंगी। एक ढक्कन होगा वो ऊपर खुल सकता है, एक ढक्कन है वो नीचे खुल सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो और दूसरे तरीके से समझते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सतह हैं इसमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या है, उसको समझने के लिए हमें इस डिब्बे को खोलना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखो आप ऐसे समझो, अब मैं फ़र्श के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बाकी सीधा भी आंसर आएगा। देखो थोड़ा सा वेट करो, फिर देखते ही उत्तर दोगे। जैसे मान लो ये 3 है, इसमें भी 3 है, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कल वाली क्लास में, एक सतह के टोटल पड़ोसी कितने होते हैं? टोटल पड़ोसी होते हैं 4। देखो एक पड़ोसी इधर है, एक पड़ोसी इधर है, एक पड़ोसी उधर की साइड है और एक पड़ोसी इधर की साइड में। एक सतह के चारों साइड में पड़ोसी, और जो नीचे है वो इसका विपरीत है। विपरीत कभी दिखता नहीं, ओनली पड़ोसी दिखते हैं। इसको पासे को कैसे घुमाया? सोचो, ये पासा मान लो ऐसे रखा था तो ऊपर वाली सतह मान लो ये देखो, ये 3 दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है ना, तो ये 3 दिखाई दे रही है। इसको हमने कैसे घुमाया? अभी ये सतह दिखाई दे रही है और ये देखो इसमें भी दिख रही है, यही 3 इसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब इसको तो वहीं रखा और पासे को ऐसे घुमा दिया, तो इधर वाली जो 2 सतह दिखाई दे रही थी वो अब नहीं दिखाई दे रही, वो साइड में चली गई। और ये कौन सी सतह आ गई? ये वो आ गई जो पीछे थी ना, वो आगे आ गई। बस यही हम समझाना चाहते हैं कि है क्या, कि इसको ऐसे या ऐसे घुमाया गया है, लेकिन ऊपर वाला 3 ऊपर ही रखा है। ऐसे घुमाने से ऊपर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 और 5 हैं, लेकिन उधर की साइड में भी 6 और 1 में से हैं। वो कहाँ है वो समझना है। तो इसके लिए भी हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दो। देखो ये 3, इसके पड़ोसी 4, मैं इस 3 को बीच में लिखता हूँ। ये मैंने खोल दिया है डिब्बा, समझ में आ रही बात? हमने कहा खोल के पढ़ेंगे। ये वाला क्या किया? बीच में रखा, तो ये 3 है। और मैंने बीच में क्यों रखा? क्योंकि देखो ये डिब्बा कैसे खुला, समझो ऐसे कि मेरे पास ये एक डिब्बा है, इसका ढक्कन मैं एक बार समझ रहा हूँ कि नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 5 ही सतह हैं, तो ढक्कन को हटा देंगे तो 5 बचेंगी। वो 5 बचेंगी कौन सी? नीचे एक फर्श और चारों दीवार। तो अगर मैं नीचे वाले फर्श को 3 मान लूँ, बीच में आ रहा है, नीचे वाले फर्श को क्या मान लूँ? 3 मान लूँ, तो अगर मैं इस डिब्बे को फाड़ूंगा तो एक सतह ऐसे खुल जाएगी। ये कौन सी खुल गई? ये वाली। और एक सतह इधर खुल जाएगी, ये कौन सी खुल गई? उधर वाली। एक सतह पीछे खुल जाएगी, ये वाली ऊपर। एक सतह आगे खुल जाएगी, ये वाली सतह इधर। आप सबको समझ में आ रहा है? ढक्कन न हो तो 5 सतहें ऐसे खुलेंगी। अब उस ढक्कन पे कौन होगा वो भी हम समझेंगे, थोड़ी देर बाद सब समझ में आ जाएगा। कईयों को समझ में आ भी गया, देखो ध्यान से, तो हम समझ सकते हैं ये 3 है। अब देखो क्या होता है कि ये 1 के बाद 6 आ रहा है, क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा उसकी जगह पे। पता है क्यों? देखो ये ऐसे ये इधर है 5 4, अभी 5 और 4 है। मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो भी 5 के बाद 4 है, मैं ऐसे घुमा दूं इस साइड में और क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो 4 के बाद 5 है। ऐसे रखोगे तो भी
4 से चलोगे, 4 के बाद 5 है, कैसे भी घुमा दो क्योंकि एक घूमता है तो साथ में दूसरा सारा ही घूमता है तो रहेगा तो उसी जगह ना। मेरा कहने का मतलब ऐसे घुमाते हो तो 1 के बाद 6 आता है। अगर मैं 1 यहाँ लिखूँ, मैं सेम पोजीशन पे लिख रहा हूँ, तो क्या 6 यहाँ होगा? बिल्कुल होगा। 1 के बाद 6, देखो इसको बंद करोगे तो 6 भी दिखेगा, उधर से बंद करोगे 1, उधर 1 है तो इधर कौन रहेगा? 6। ये 2 सतह आ गई। बाकी 2 सतह ये हैं। कैसे पता चला? अरे 3 के पड़ोसी हैं तब यहाँ दिख रहे हैं, 3 के पड़ोसी हैं तब यहाँ दिख रहे हैं, दोनों साइड में पड़ोसी दिख रहे हैं। 4 ही पड़ोसी होते हैं, चारों पड़ोसी मौजूद हैं। एक बार 2 पड़ोसी यहाँ दिख गए, घुमा के देखा तो 2 और दिख गए, टोटल 4 ही तो होते हैं। ठीक है, जो नहीं दिख रहा वो क्यों नहीं दिख रहा? अरे वो विपरीत है, वो कभी दिखेगा भी नहीं दिखेगा ना, क्योंकि विपरीत कभी नहीं दिखता है, सबको मालूम। ओके, अभी पता चला है। तो देखो अब इसमें भी यही नियम लगाते हैं। 5 के बाद 4 आएगा, 5 के बाद देखो क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अगर हम 5 यहाँ लिखते हैं तो 4 कहाँ आएगा? 4 वहाँ पर आएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हम इसको और दूसरी जगह पे लिख सकते हैं। देखो हम अगर 1 को यहाँ लिखते हैं तो 6 यहाँ आता है। मैं अगर पासे को थोड़ा सा घुमा दूँ उधर की साइड में, मान लिया जाए कि 6 यहाँ तो 1 यहाँ, एक ही बात है भाई। और आगे चलो, 6 यहाँ तो 6 तो यहाँ था ही, 6 यहाँ तो 1 यहाँ, लेकिन रहेगा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ऐसे ही हम अब 5 वाला और इसका यूज कर सकते हैं। 5 यहाँ तो 4 यहाँ, देखो घूम करके वहीं आना है। आप अच्छे समझ चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये ध्यान देना कि 5 के बाद 4 आता है, यहाँ 1 के बाद 6 आता है। उल्टा घुमाओ तो उल्टा कर लो, सीधा घुमाओ सीधा कर लो, आएंगे वहीं पर। ठीक, ओके। अब इसको ज़रा बंद करो, इस डिब्बे को मैं वापस बंद करता हूँ। देखो इसको और इसको मिलाओ, माना कि इसमें यहाँ 2 दिख रहा है, इसको भूल जाओ, इसकी बात नहीं कर रहा है ना। माना कि इसमें 3 है, ये नीचे है, नीचे वाला फर्श, और उधर की साइड कौन है? 5 है। इधर की साइड कौन है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 1 है। पीछे की साइड कौन है? 6 है। आगे की साइड कौन है? 4 है। सबको दिख रहा है? ओहो बहुत अच्छा दिख रहा है, ये तो मज़ा ही आ गया, आप सबको पता चल रहा है। लेकिन ये 3 यहाँ था नीचे वाला, चारों साइड आई गई, ऊपर एक सतह बच गई। बस बस बस, समझ गए, सबका आंसर भी आ गया है, बहुत अच्छा। देखो 6 का विपरीत कौन होगा? 4 होगा। 6 का विपरीत 4 क्यों होगा? क्योंकि जब ये बंद होगा तो ऐसे होगा और ये बंद होगा तो ऐसे, डिब्बा बनेगा इसका, है ना। और 5 और 1 आमने सामने आएंगे, 6 और 4 आमने सामने आएंगे। और 3 का विपरीत वो होगा, कौन होगा? अरे भाई जो बच गया है, और कौन होगा? देखो यहाँ पर ये है क्या? 6 का 4, 1 का 5, 3 का जो बच गया कौन? बच गया 2। बच गया कौन? बच गया 2। तो मेरा कहने का मतलब देखो सभी उत्तर हमने निकाल लिए। पहली बात, मैं इसके उत्तर भी लिख देता हूँ, है ना। तो जैसे 1 का विपरीत तो कौन हो गया? 5, 6 का विपरीत कौन हो गया? 4, और 3 का विपरीत कौन हो गया? 2। लेकिन आप इस कंडीशन को थोड़ा थोड़ा समझ पाए हैं, ये था इसका बेसिक डिटेल। अब हम इसको जल्दी कैसे करेंगे वो समझना है ना। तो हमारे उत्तर यहाँ पर है, हमारे उत्तर यही आने चाहिए। एक बार देखो, मैं इसका ये मिटा देता हूँ क्योंकि हमें ये सब काम दोबारा करना है। थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी आपको, नो प्रॉब्लम, बस बने रहिए। बीच बीच में क्या है कि ये इधर कितना था? अरे 3 था, सबको याद है, चलो कॉमन था। ओके, तो यहाँ देखो ये सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है? हमें 2 पासे दिए, अब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कभी सोचो कि ऐसे ही पढ़ना, ये तो समझाया है, प्रूव के लिए बताया है कि हाँ यहाँ पर ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर ये होता है 3 के पास में 5 है, चारों ये पड़ोसी हैं, विपरीत है, ठीक है, ओके डन। इसमें देखो क्या है कि हमें सीधा कैसे करना है, सीधा बता रहा हूँ, ध्यान देना। आगे देखो सभी, क्या है कि 3 और 3 दोनों में कॉमन है ना। चलो जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन लिख लो। अरे समझ में आया क्या? जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन लिख लो। दोनों में कॉमन लिख लिए, ठीक है। मैंने एकदम यहाँ पर बनाई। अच्छा, कॉमन का मतलब एक और देख लेना भाई, अभी भी दिमाग में बात आई। कई लोग कॉमन ऐसे समझ लेते हैं कि सर 4 और 6 भी कॉमन है क्या? अरे हम बात जगह की नहीं कर रहे कि ये जगह और ये जगह, ऊपर तो ऊपर, सामने तो सामने, बराबर में तो बराबर में, ये बात नहीं कर रहे। हम क्या बात कर रहे हैं? 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए। समझ में आ रही बात? 4 तो नहीं ना, इसलिए हम इसको कॉमन नहीं कहेंगे। ठीक, कभी किसी को कन्फ्यूजन हो तो देख लेना। चलो कॉमन यही है। अच्छा, ये कहीं पर भी हो,
अगर ये 3 यहाँ भी होता तो भी हम कहते 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, दोनों कॉमन। अगला सवाल करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो चलो करना क्या है, वापस बता रहा हूँ, दोनों में क्या करना है, 3 और 3 लिख दिया, ये 3 इसका है, ये 3 इसका है। अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज। भाई दोनों को एक ही साइड घुमाना है। देखो 3 के बाद में क्लॉकवाइज 4 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 4, तो इसको घुमाओ, 3 5 4 लिख दिया, 3 5 4, समझ में आया। इसको भी लिख दो, 3 1 6, 3 1 6, इस वाले के ये लिख दिए, इस वाले के ये लिख दिए। जो जिसके सामने आ रहा है वही उसका विपरीत है। बहुत सीधा काम, कितना इजी। दोबारा बताऊं, देखो ध्यान देना। अरे 3 3 था, दोनों का लिख दिया, 3 के बाद में घुमाओ, 3 5 4, 3 5 4, इधर घुमाया, 3 1 6, ये 1 है, 3 1 6, तो 3 1 6 लिखा। अरे 5 के सामने 5 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, तो क्या हुआ, 5 का विपरीत 1, 1 का 5, और 4 के सामने क्या आ रहा है, 6, तो 4 का 6, 6 का 4। इतनी बात क्लियर है। लेकिन 3 का 3 नहीं होगा, ये मत कर देना। अरे 3 का कौन होगा, जो बच गया है, बच गया कौन है, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या हम इसे क्लॉकवाइज ही घुमाएं, एंटी क्लॉक नहीं घुमा सकते क्या? अरे बिल्कुल घुमा सकते हो। एंटी क्लॉक से क्या उत्तर आते हैं, 1 मिनट पहले उत्तर मैच कर लो। देखो 5 का 1 उत्तर है, यहाँ भी 5 का 1 ही है क्या? यहाँ देखो 4 का 6, 4 का 6 ही है क्या? 3 का 2, उत्तर सेम है। क्या एंटी क्लॉक में भी सेम आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखते हैं अभी, एक बार चेक कर लेते हैं, बस जाता क्या है, 1 मिनट और लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो एंटी क्लॉक का मतलब उल्टी दिशा, लेकिन दोनों का लिखना 3 3 ही है। ये 3 इस वाले का है, वो 3 उस वाले का है। लिखो 3 4 5, 3 4 5, समझ पा रहे हैं? इस बार इधर घुमा रहा हूँ, इधर देखो 3 6 1, तो 3 6 1 क्या होगा, 5 का 1, 4 का 6, 3 का जो बच गया वो। कोई दिक्कत, सेम टू सेम आंसर है, 5 का 1, 1 का 5, ऐसा ही है। बस इतना ध्यान रखना। क्या? अरे इसको घुमाना एक ही साइड है दोनों को। कभी कोई बोले सर मैं इसको तो ऐसे घुमाऊंगा, इसको ऐसे, ये नहीं चलेगा। पता है क्यों? सोचो। देखो एक चीज़, आपने कुछ ऐसे आदमी देखे होंगे, सॉरी फॉर देट, लेकिन कोई बात नहीं, मजाक के रूप में कह रहा हूँ। ये आँखें होती है ना, ये एक इधर और एक इधर हो, समझ में आ रही बात? कई बार ऐसा होता है क्या? तो ऐसा होता है तब आपको लगता है कि ये क्या है। जैसे मान लो मैंने ऐसे कर दी, दोनों आंखें ऐसे हैं, तो क्या ये सही है? गलत है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों आंखें एक ही तरफ घूमनी चाहिए, या इधर या इधर, जैसे इधर इधर। समझ में आ रही बात? अगर एक इधर तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। वैसा मत घुमा देना, फिर कुछ नज़र नहीं आएगा। ओके, तो इसमें इतना। इससे आगे हम देखते हैं एक सवाल और, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर फटाफट हम जल्दी से करते हैं। देखो बस मैं साथ साथ में प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। ये मैंने पहले ही कहा था कि बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे क्लास में पढ़ते हैं। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम आराम से बस समझते जाइए, ठीक। इस बार देखो जल्दी से उत्तर देना। मैंने एक पासा बनाया, ये पासा, इसके साथ में एक और बना दिया, फ्री में 2 बना दिए, 2 ही बनाने हैं। कोई सोच रहा है कि सर 3 4 बनाओ ना, 3 4 भी बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, 10 बनाएंगे, लेकिन अभी एक बार इतना जितना समझना है। मान लिया कि 2 3 6 लिख दिया, समझ में आ रही बात? इस बार मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 1 5 लिख दिया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ देखना यह पासा कैसा है, तो बोला सर 3 का विपरीत 4 होना चाहिए, हो सकता है, क्यों हो सकता है, यहाँ नहीं है। 2 का विपरीत 5 होना चाहिए, हो सकता है, यहाँ नहीं है ना, तो वहाँ हो सकता है। 6 का विपरीत 1 होना चाहिए, अरे यहाँ नहीं है, तो वहाँ हो सकता है। इसको देख के लगता है कि ये मानक है, लेकिन इसको देखो, ये 6 का विपरीत 1 होना चाहिए, 1 तो नहीं है, पड़ोस में है। इसका मतलब 6 के या तो इधर 1 है या नीचे की साइड में 1 है, लेकिन 6 के पास में ही कहीं ना कहीं 1 है। ये बात समझ में आ रही है? 6 के पास में कहीं ना कहीं क्या है, 1 है, विपरीत में इधर नहीं है। ये बात हमें कहाँ से पता चली? इस बात से पता चली। तो इसका मतलब ये साधारण है, तो ये भी साधारण है। बस देखने से लगता है मानक है, ठीक है। जो भी डाउट्स चल रहे हैं कि कैसे पता चलता है मानक, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि 1 मिनट में सारी बात क्लियर नहीं होती है ना। तो थोड़ा ध्यान दो। वापस इधर देखो, इसमें क्या कॉमन है, वापस रूल लगाओ। आंसर भी आ गए सब लोगों के। अरे 6 कॉमन है, तो 6 के सामने लिखा 6। फिर क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉक, लेकिन दोनों को एक ही साइड। आप परमानेंट याद कर लो, एक ही साइड घुमाना है तो क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं ना, जैसे घड़ी चलती है वैसे चला करो। तो 6 3 2,
इधर घुमाएंगे 6 3 2, इधर घुमाओ 6 5 1, 6 5 1। समझ में आई बात? अरे घुमा के लिख दिया 6 3 2 तो 6 3 2, 6 5 1 तो 6 5 1। देखो स्थिति अलग अलग जगह पे है, लेकिन एक ही पासे की कंडीशन दो है और उनमें एक सतह कॉमन है, चाहे वो हो कहीं पर भी। 6 6 होना चाहिए, जगह से मतलब नहीं। ठीक, तो 3 का 5 उत्तर आएगा, 5 का 3। 2 का पूछे तो एक प्रश्न कैसे आएगा सर? बोला ऐसे आएगा, देखो ये बना हुआ है, इसके ऊपर लिखे हुआ नीचे एक पासे की दो कंडीशन दी गई है, इन्हें देख करके बताओ कि एक के सामने कौन होगा, एक का विपरीत क्या होगा, यदि एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा, यदि एक आगे है तो पीछे क्या होगा। कहने का मतलब सारी बातें एक ही बोलती हैं कि एक का विपरीत बताओ। एक का विपरीत क्या है? 2 है। 2 का पूछे तो 1 है, 3 का पूछे तो 5 है, 5 का पूछे तो 3 है, लेकिन 6 का पूछे तो 6 का पूछे तो जो बच गया है, क्या बच गया है? 4। 6 का उत्तर 4, 4 का उत्तर 6। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, मुझे पक्का पूरा विश्वास है। आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो मेरे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे वीडियो देख के कमेंट भी कर रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं। बस बताते रहिए फटाफट, बहुत मज़ा आएगा। इससे आगे देखो, एक कंडीशन और पढ़ते हैं, है ना? तो वो भी अच्छी कंडीशन है, वापस वही लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देना। क्या है? जब एक ही पासा हो, एक ही पासा हो, समझ में आ रही बात? हाँ, तो उससे आगे क्या होगा? एक मिनट, एक एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा जैसे संख्या के अलावा कुछ आ जाए तो। एक मिनट भाई, बीच में थोड़ा सा याद आ गया दिमाग में, ऐसे मैंने सोचा कि आपके लिए, क्योंकि कईयों के दिमाग में रह जाता है ना, तो किसी को छोड़ना नहीं है। बाकी देखो समझने वाले समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी बस कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा प्लीज़। तो देखो, जैसे मान लो कोई ऐसे आ जाए @ हैश, है ना, स्टार, कॉपीराइट, फिर यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते @ और फिर इसमें $। आप देख रहे हैं टोटल सतह कितनी हो गई, है ना? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? @ और @ बस आपको वही काम करना है, जैसे गिनती लिखते थे ना वैसे लिखो। @ के सामने @ लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वही लिखना है, तो हम वही लिख रहे हैं ना। बस आगे क्लॉकवाइज घुमाओ, उत्तर पाओ। कितना अच्छा है रे, ये तो 1 सेकंड में आंसर आ गया। पहले तो लगता ही नहीं था इतना इजी है क्या, आजकल बहुत इजी हो गया है। ये ही तो है, देखो ऐसे लिखेंगे, सब समझ में आ रही, बोलने की ज़रूरत है क्या? फिर भी बोल देता हूँ, कुछ लोग देख रहे हैं कि बोल ही जाए। देखो @ लिखेंगे, @ ही क्यों लिखेंगे? बता दिया था, दोनों में कॉमन होगा, लिख दिया। फिर क्या करेंगे? स्टार आएगा, हैश आएगा। क्यों आएगा? क्लॉकवाइज घुमाना है, स्टार ऐसा। उसका भी लिखो, उसका पहले कॉपीराइट आएगा, फिर क्या आएगा? $। तो कॉपीराइट आ गया, फिर $। आ गया। जो जिसके सामने आता है वो उसका विपरीत होगा। इसका विपरीत ये है, हैश का विपरीत $। है, स्टार का विपरीत कॉपीराइट है। लेकिन @ का विपरीत कौन? @ का विपरीत कौन? नहीं पता। क्यों नहीं पता? देखो गिनती में तो हम पता कर लेते हैं कि हाँ 5 बच गया, 6 बच गया। इसमें कैसे पता करें? तो इसके लिए क्या होगा? सबसे पहली बात, एग्जामिनर जब भी आपको एग्जाम में सवाल देगा, या तो इनमें से ही पूछेगा, इनमें से इसका पूछे ये उत्तर, इसका पूछे ये उत्तर, इसका नहीं पूछेगा। इसका पूछेगा तो अगला लैंग्वेज में देगा। जैसे मैंने आपको कल वाली क्लास में सवाल बताया था ना कि 6 सतह हैं और 6 के नाम देगा, ऐसे सब के नाम देगा कि भाई इतनी सतह हैं, ये नाम है। तो एक सतह बच गई, मान लो उसकी जगह लिख दे कि उसके ऊपर त्रिभुज छपा हुआ है, 6ठी सतह त्रिभुज है। तो क्या होगा? त्रिभुज है तो भाई त्रिभुज इसका उत्तर हो जाएगा, जो है वही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बच गया तो वही ना। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है? ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक, समझते जाइए, है ना? तो इससे आगे देखो, नेक्स्ट क्या होगा? नाम आ जाए तो नाम भी आपको वैसे ही कर देना है, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब हम समझते हैं रूल नंबर 2। 1 नंबर हो गया, रूल नंबर 2 में क्या होता है? पासा देखो अपना, मैं थोड़ा सा बनाऊंगा दूसरे तरीके से आपको समझाने के लिए, बाकी एग्ज़ाम में चाहे कैसे भी आए आप समझ लेना। देखो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा देखते रहो आगे। क्या सबको डायग्राम सही दिख रहा है? ठीक,
अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बन रहा हूँ, बाकी कैसा भी आए नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। तो देखो 2 3 5 ये अलग कंडीशन है, अभी बता देता हूँ कौन सी कंडीशन है। 2 3 और मान लिख दिया 4, एक ही पासा है, लेकिन इस बार उसकी क्या है, एक 2 कंडीशन है, वो तो सबको मालूम है 2 कंडीशन है। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि पिछली बार पिछले टाइप में एक ही सतह कॉमन हुआ करती थी, इस बार है ना 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है। जैसे जैसे आप कंडीशन समझते जाएंगे आपका दिमाग खुलता जाएगा। और याद नहीं करना है, पहले बता रहा हूँ, याद करना होता तो मैं थोड़ी देर पहले जो सवाल बता रहा था उससे पहले मुझे इतनी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं होती, बस सीधा आंसर ही बता देता, लो जी कर लो। लेकिन मज़ा नहीं जब तक हम पूरी इस चीज़ को समझे नहीं, है ना। ध्यान से देखो तो क्या है, दोनों में 2 सतह कॉमन है, इसमें भी है, इसमें बस ये अलग है। अब इसमें होता क्या है, हम हर तरीके से इसको करके देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हर तरीके से कि ऐसे करें तो क्या होगा, ऐसे करें तो क्या होगा, तभी तो समझ में आएगा। ओके, तो चलो वही डिब्बा करते हैं। देखो हम समझ पा रहे हैं कि कोई हमें पूछे सर 2 का विपरीत बताओ, है ना, 3 का बताओ, या ये घुमा के रखा तो कैसे रखा, इसको घुमा के रखने से क्या फ़र्क पड़ा, है ना। देखो इसको समझना, ये 2 और 3 दिख रहे हैं और थोड़ा सा घुमा के रखा तो भी दिख रहे हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आखिर इसे घुमाया कैसे गया है ना। देखो ये ऊपर है 2, सामने है 3, है ना, ये 5 यहाँ पे गलत हुआ, इधर देख लो, समझो, ऊपर 2 इधर 3, इधर की साइड में कुछ भी 5, समझ गए। ये 3 सतह आपको नज़र आ रही हैं, एक पासे की मैक्सिमम 3 ही सतह नज़र आ सकती हैं। सामने से देखोगे तो 1 सतह नज़र आएगी, टेढ़ा करोगे तो 2 सतह नज़र आएगी, इधर भी ऐसे कर लोगे कोने की तरफ तो 3 सतह नज़र आएंगी, ठीक है, ओके। लेकिन देखो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी 1 और 3 दिख रहा है, सिर्फ सामने से देखो 1 और 3 दिख रहा है, ठीक है ना, 1 और 3 दिख रहा है। अगर आप इस पासे को, ये देखो 1 और 3, ये यहाँ पे 2 और 3 है, ठीक है। अगर आप इस पासे को ऐसे घुमा के रख देते हो तो आपको 3 और इधर वाली सतह, यानी जो 1 था वो छुप गया। बस मैं यही कंडीशन समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते हो, ऐसे घुमा के फिर रखते हो तो 2 छुप जाएगा और जो नीचे सतह है ना वो यहाँ पर आ जाएगी। देखो 3 चला जाएगा यहाँ पर, समझना, 2 जाएगा पीछे, 3 आएगा इसकी जगह पर, 1 आएगा, ये जो नीचे जो भी हमें मालूम नहीं कौन, वो आएगा यहाँ पर। समझ में आई बात? कब? जब इस डिब्बे को, अगर ये डिब्बा ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे रख देंगे तो जो नीचे सतह थी वो सामने आ जाएगी, जो नीचे सतह थी वो क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी, और जो ऊपर सतह थी वो पीछे छुप जाएगी, और जो 3 यहाँ पर है वो ऊपर आ जाएगा। यही तो कर रहे हैं, 3 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, नीचे वो सामने आ जाएगा, ऊपर छुप जाएगा। लेकिन क्या इसको ऐसे घुमा के रखा गया है? नहीं। कैसे पता चला? अरे ये 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, अगर घुमाते ऐसे तो 2 दिखता क्या, गायब हो जाता ना। सीधा सा मतलब है, ऐसे नहीं घुमाया। चलो भाई उल्टा करो, ऐसे घुमा देते हैं नीचे की ओर, ऐसे भी तो घुमा के रख सकता है अगला, तो जो यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा, पीछे वाला जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा और 3 नीचे दब जाएगा। ऐसे रखा डिब्बा, ऐसे करेंगे तो होगा, तो क्या 3 इसमें छुपा? नहीं रे भाया। देखो फिर से समझो, अगर ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे करने से क्या होगा, जो सामने है वो नीचे आ जाएगा। मान लो ऐसे रखा है, ऐसे रखते हैं, छुप जाएगा। एक ऊपर था, सामने आ गया, ये पीछे वाली सतह जो नहीं दिख रही थी वो ऊपर आ गई, तो होगा ऐसा। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं, सेम टू सेम ही है, वहीं पर है, तो फिर कैसे घुमाया? देखो फिर ऐसे देखो, आप समझ सकते हो, आपको ये 3 सतह नज़र आ रही है, ये जो भी है, और इसको ऐसे घुमाएंगे ना, ध्यान देना कैसे घुमा रहे हैं, ये दिख रहा है अभी, और ये दिख रहा है। अगर ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, वो तो फिर भी दिख रहे हैं, लेकिन वो इधर वाला छुप गया और ये सामने आ गया। जो सामने आया वो कौन आया? जो इधर वाले का विपरीत है वो आया। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दो, क्या इसको ऐसे घुमाया गया है? बिल्कुल ऐसे घुमाया गया है। अरे ऐसे घुमाया तभी तो 2 और 3 तो वहीं दिख रहे हैं, बस इधर 5 है वो उधर छुप गया है, और इधर वाला 4 है वो सामने आ गया है। ओके, पता चला अभी अभी, ओहो ये तो 5 का विपरीत 4 है। ये बात है, तो 5 का विपरीत क्या है? 4 है। ओके भाई, ठीक है। तो इससे पता चला 5 का विपरीत 4 है। देखो हमें पता चल गया कि 5 का अपोजिट 4 है। अब आगे के उत्तर देखो कैसे निकालेंगे। हमें बताना है 2 का विपरीत बताओ, ठीक है ना।
तो इस बार हम पड़ोसी नियम लगाएंगे। कैसे? समझदारी वाला सवाल है, देखो ध्यान देना। जब 2 का पूछेगा तो क्या उत्तर नहीं हो सकता? देखो 5 और 4 तो नहीं हो सकते क्योंकि वो तो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखो वैसे भी देखो, जो पड़ोसी है वो विपरीत नहीं होगा, तो 4 इसका विपरीत नहीं होगा। जो पड़ोसी है वो इसका विपरीत नहीं होगा। और कोई पड़ोसी है क्या? इस पासे में पता चलता है 2 का पड़ोसी 5 भी है। अरे यही तो पासा है वो, तो उसमें पता चल रहा है 2 का पड़ोसी 5 भी है। क्योंकि किसी भी कंडीशन में घुमा लो विपरीत कभी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब 2 का कौन है? न तो 4 उत्तर हो सकता है, न 3 उत्तर हो सकता है, न 5, क्योंकि ये सभी पड़ोसी हैं, यहाँ से पता चल रहा है। तो बच गए कौन? या तो 1 या 6। इसमें से इसका उत्तर होगा, लेकिन वो हम तय नहीं कर सकते कि कौन सा होगा। तो आपके पास ऑप्शन में आता है एग्जाम में, तब कैसे करते हो? देखो ऑप्शन आता है एक, पहला 4, 3, 5 और 6, ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ये टिक कर देना है, हो गया। या फिर ये 1 आ जाए तो कर देना है, और दोनों आ जाएं तो फिर आपके पास आइदर और में आएगा 1 या 6, या फिर चौथा ऑप्शन होगा निर्धारित नहीं कर सकते। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई? ठीक है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से अगर हम ये पूछें कि बताओ भाई बताओ 3 का विपरीत कौन होगा, 3 का, तो हम कहें देखो 3 का पड़ोसी 2 है, ये तो नहीं होगा। फिर पता चला बोला 3 का पड़ोसी 4 भी है, ये भी उत्तर नहीं होगा। इस पासे में देखा तो 3 का पड़ोसी 5 भी है। अरे ये अलग पासा थोड़ी है, वही है, बस पड़ोसी देखना है। तो 3 का विपरीत जितने थे वो सब आगे, 2 पहले आ ही चुका है, बच गया कौन? 3 पड़ोसी आगे। 4 पड़ोसी होते हैं, 3 ही आए हैं, एक और आ जाए ना तो बता सकते हैं हाँ भाई 4 पड़ोसी हो गए, बच गया, वो इसका विपरीत है, लेकिन नहीं आया। तो इसका सीधा सा मतलब है इसका उत्तर भी बच गया, उनमें से है 1 या 6 में से है, लेकिन होगा कौन सा वो तय नहीं कर सकते। तो इसका आंसर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होगा। 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6। ये मान लो सवाल ऐसे पूछे 3 का विपरीत बताओ, फिर नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, हम ये काट देंगे कि 2 नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी है, हाँ 6 हो सकता है। इसका उत्तर 6 होगा इसके अंदर। आपको मेरी बात यहाँ तक अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो पढ़ा हमने रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड, यहाँ तक पढ़ा, इसको अच्छे से समझ लेना। कल वाली जो क्लास होगी वो इससे आगे होगी, ये ध्यान रखना। ओके, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, बने रहिए इसी तरीके से, बहुत अच्छा लगता है। ओके, बाय।